क्या आप जानते हैं कि बिना हथियार उठाए एक व्यक्ति ने ब्रिटिश साम्राज्य को झुकने पर मजबूर कर दिया था? वह व्यक्ति थे महात्मा गांधी, जिन्हें दुनिया आज विश्व सत्य और अहिंसा के प्रतीक के रूप में याद करती है। इसका पूरा जीवनी आगे आपको बताते हैं। चलिए वीडियो पर बने रहे लास्ट तक। थोड़ा लॉन्ग वीडियो है, कंप्लीट जानकारी इससे जुड़ी देंगे, जिससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे किसी भी एग्जाम के लिए। तो बने रहे लास्ट तक। तो यहाँ से है गांधी जी का जीवनी शुरू, और हम लोग जानने वाले हैं टॉपिक वाइज, एक एक टॉपिक को जानने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं परिचय। परिचय क्या है, गांधी जी का परिचय जानते हैं, फिर आगे के टॉपिक को जानेंगे। बात करें तो गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, और इसका प्रसिद्ध नाम की बात करें तो इसे महात्मा गांधी भी कहा जाता है, बापू भी कहा जाता है, राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, और सत्यवादी भी कहा जाता है। गांधी जी के ये सब जो है प्रसिद्ध नाम है, जो सब प्रसिद्धि मिली है ये सब नाम से। गांधी जी का जन्म की बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को जन्म हुआ था, और जन्म स्थान पोरबंदर में हुआ था। गुजरात राज्य के एक पोरबंदर नामक स्थान है, वहीं पर 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। मृत्यु जो हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नई दिल्ली में गांधी जी का मृत्यु हो गया था, और इसे जो है उपाधि मिला है राष्ट्रपिता का। राष्ट्रपिता की उपाधि दिया गया है गांधी जी की जो है। अब जानते हैं प्रारंभिक जीवन। इसका प्रारंभिक जीवन जो है गांधी जी का किस प्रकार से रहा, और इसको जानते हैं। फिर हम लोग शिक्षा के बारे में भी जानेंगे। पहले प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें तो गांधी जी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। गांधी जी का भी जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। इसके पिता का नाम जो है करमचंद गांधी था, और माता का नाम पुतलीबाई है। गांधी जी के पिता करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई बचपन से ही सत्य और ईमानदारी संस्कार थे इसको जो है, यानी बचपन से इसको संस्कार अच्छे मिले थे गांधी जी को जो है। और ये है गांधी जी का प्रारंभिक जीवन। अब जानते हैं शिक्षा। इसका शिक्षा किस प्रकार से रहा, अच्छी शिक्षा भी प्राप्त किया। प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में ही प्राप्त हुआ, और वर्ष 1888 में कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे गांधी जी जो है। जब कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे तब समय था 1888 ईस्वी, उस समय गया था इंग्लैंड। और 1891 में बैरिस्टर बनकर भारत लौटे वहाँ से। 1888 में पढ़ने के लिए गया था कानून की पढ़ाई इंग्लैंड, और 1891 ईस्वी में जो है बैरिस्टर बनकर भारत लौटे गांधी जी। और दक्षिण अफ्रीका का संघर्ष रहा, यानी जो है दक्षिण अफ्रीका में, अब ये तो आपको शिक्षा बता दिए। अब जानते हैं दक्षिण अफ्रीका का संघर्ष, किस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका का संघर्ष रहा गांधी जी का, ये समझिए। 1893 में एक कानूनी मामले के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे गांधी जी। 1893 ईस्वी में जो है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, कुछ कानूनी मामला था इसी के लिए करके। वहाँ भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव को देखा जब, तो यहीं से सत्याग्रह और अहिंसा की शुरुआत किया। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, वहाँ पर देखा कि भारतीय लोगों के साथ वहाँ पर बहुत सारे भेदभाव किए जा रहे हैं, और ये भेदभाव उसको देखा नहीं गया, और वहीं से इन्होंने सत्याग्रह शुरू कर दिया और अहिंसा की शुरुआत कर दिया गांधी जी जो है। फिर वहाँ से भारत भी वापसी आया। भारत कब वापस आया ये समझते हैं। भारत वापसी की बात करें तो गांधी जी जो है वर्ष 1915 ईस्वी में भारत लौटे। वर्ष 1915 ईस्वी में भारत लौटे, और इसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना। गोपाल कृष्ण गोखले जो है इसको गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना, और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हुए गांधी जी जो है। अब यहाँ से इसके प्रमुख आंदोलन को जानते हैं, यानी आंदोलन क्या सब क्या इसको जानते हैं। बात करें तो प्रमुख आंदोलन में आ जाता है चंपारण सत्याग्रह। 1917 ईस्वी में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। ये किसानों की समस्याओं के लिए संघर्ष था, और गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था ये, और ये सत्याग्रह सफल भी हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो शुरू किया था। फिर 1918 में जो है गांधी जी ने खेरा सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, और ये किसानों के कर माफ़ कराने के लिए आंदोलन किया गया था। कर मतलब कर्ज जो होता है उसको माफ़ कराने के लिए आंदोलन किया गया था। और 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी ने किया। अंग्रेजी शासन के खिलाफ ये आंदोलन किया था, असहयोग आंदोलन। और 1930 में बात करें तो नमक सत्याग्रह शुरू किया, और वहीं से दांडी यात्रा के माध्यम से नमक कानून का विरोध भी किया था 1930 में नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी जो है। और इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1912 यानी 1942 में शुरू किया। गांधी जी जो है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया,
और ये वहाँ पर नारा दिया था करो या मरो, ये नारा दिया था वहीं पर जो है। अब गांधी जी का सिद्धांत क्या था ये समझते हैं। गांधी जी का सिद्धांत की बात करें तो वो सत्य के राह पर चलता था, अहिंसा के राह पर, स्वदेशी को अपनाने के लिए कहता था, सादगी और सच्चाई रखता था, आत्मनिर्भरता रहने के लिए कहता था। ये था गांधी जी का सिद्धांत। यानी सभी व्यक्ति जो है सत्य बोलो, अहिंसा के राह पे चलो, स्वदेशी को अपनाओ, सादगी और सच्चाई में रहो, आत्मनिर्भर बनो। ये सब था गांधी जी के सिद्धांत। अब यहाँ से आता है स्वतंत्रता में योगदान। गांधी जी ने स्वतंत्रता में जो योगदान दिया उसको समझते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को जन जन तक पहुँचाया गांधी जी ने। यानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो है इसको जन जन तक यानी प्रत्येक व्यक्ति तक गांधी जी ने पहुँचाया। करोड़ों भारतीयों को आज़ादी की लड़ाई से जोड़ा और अहिंसा के मार्ग पर चलकर विश्व में नई मिसाल स्थापित किया गांधी जी जो है। इसके प्रमुख पुस्तकें में बात करें तो हिंद स्वराज इसका प्रमुख पुस्तक है, सत्य के प्रयोग इसके प्रमुख पुस्तक है, जो कि आत्मकथा है। ये सत्य के प्रयोग जो है ये सब इसके प्रमुख पुस्तक है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसको हम लोग जान लेते हैं वन लाइनर के रूप में। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। महात्मा जो कहा था गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। इसके बाद बात करें तो गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये भी याद रखना है। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था गांधी जी के द्वारा। और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है क्योंकि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को। और 2 अक्टूबर को ही विश्व अहिंसा दिवस भी मनाई जाती है। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे इसका मृत्यु के बारे में जान लेते हैं। मृत्यु के बारे में बात करें तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। उनके अंतिम शब्द बताए जाते हैं हे राम। गांधी जी ने कहा था हे राम। इन्होंने इसको मार दिया था नाथूराम गोडसे जो है इनके द्वारा मारा गया था पिस्तौल से। और ये 30 जनवरी 1948 की घटना है, नई दिल्ली में ये मारा गया था। गांधी जी का ये संपूर्ण जीवन परिचय था। अब निष्कर्ष के बारे में बात करें तो महात्मा गांधी केवल भारत के स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे, बल्कि सत्य, अहिंसा और मानवता के महान उनका जीवन आज भी पूरे विश्व को शांति और सद्भाव का संदेश देता है। तो इस प्रकार से गांधी जी का संपूर्ण जीवन को हम लोग जाने। और इस तरीके से यदि आप लोग किसी भी महापुरुष की जीवनी को जानते हैं, किसी भी व्यक्ति का जीवनी को जानते हैं टॉपिक वाइज, तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा और अच्छे तरीके से आप लोग समझ भी पाएंगे। यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम जो चैनल मिलेगा यही नाम से है, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है इसी नाम से टेलीग्राम भी है। वहाँ पर आप लोग जुड़िए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। सारा PDF वहाँ पे दिया जाता है, वहाँ पर आपको PDF मिलेगा। आप लोग अच्छे तरीके से जुड़ सकते हैं। तो जाइए वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना ही भूलें, क्योंकि ऐसे ही जानकारी के लिए आपको डेली जो है मिलते रहेगा वीडियो। तो जाइए प्लेलिस्ट में जाकर के सभी महापुरुष के बारे में, सभी इम्पॉर्टेंट व्यक्ति जो है भारत के लिए जो अच्छे कार्य किए हैं उसके जीवन परिचय को जाके जानिए। जय हिंद।